आज का ये वीडियो आरयूएसएस बीएससी नर्सिंग फार्मेसी पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी आरयूएसएस यूईटी 2025 सेंट्रस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आरयूएसएस यूईटी 2025 का एग्जाम 27 मई को है और इसके एडमिट कार्ड 22 मई को जारी कर दी जाएंगे। तो आरयूएसएस यूईटी एग्जाम में लगभग अभी 7 दिन का टाइम यानी एक सप्ताह का टाइम शेष है आपके पास। यही 7 दिन है जो डिसाइड करने वाले हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और यही 7 दिन है जो डिसाइड करेंगे आपका कि आप किस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर प्राइवेट कॉलेज से। और इस 7 दिन के अंदर आपको क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को सभी स्टूडेंट तक शेयर कर लीजिए। तो मैं आज को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि 7 दिन के अंदर आपको क्या करना है कि आपका सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा। तो 7 दिन के अंदर आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार टाइम टेबल बनाना है और कैसे रिवीजन करना है, क्या पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं या फिर फुल नोट्स पढ़ने हैं, और रिवीजन कैसे करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस और इसके जो मॉक टेस्ट सीरीज, इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। रिवीजन कैसे करना है इन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को सभी स्टूडेंट तक शेयर कर लीजिए। यदि आपने इस जो शेड्यूल को फॉलो कर लिया तो आपके 100% आपका अच्छे मार्क्स है वो एग्जाम के अंदर स्कोर कर पाओगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले मैं बता दूं आपको 1 से 5 दिन का टाइम टेबल जिसको आपका हर स्टूडेंट को फॉलो करना है। यदि आपने इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया तो आपके एग्जाम के अंदर है वो 80+ मार्क्स है वो आसानी से इसको कर सकते हो इन 7 डेज़ के अंदर। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप आसानी से इस स्कोर है वो 70+ आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना, आपको अभी आपके पास 7 दिन का टाइम है तो आपको थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से या फिर मोबाइल से थोड़ा दूर रहना होगा, क्योंकि अभी आपके पास एग्जाम है वो बहुत नज़दीक है। तो मैं आपको जो टाइम में बता रहा हूँ आपको स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना बहुत ही अनिवार्य होगा। तो सबसे पहले आपको 5:30-6 बजे रेडी हो जाना है और 6:30 से 8 बजे तक आपको पढ़ना शुरू हो जाना है। तो 6:30 से 8 बजे तक आपको क्या करना है, रिवाइज बायोलॉजी चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, हाई वेटेज चैप्टर है, उन पर फॉलो करना है। बायोलॉजी के अंदर आपके ओनली फॉर क्या पढ़ना है, ओनली फॉर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ना है। बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको कुछ नहीं है, ओनली फॉर बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी को फोकस करना है, क्योंकि हर लाइन के अंदर है वो क्वेश्चंस बनता है बायोलॉजी के अंदर। तो आपको मैं इसके हाई वेटेज चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके बारे में अलग से वीडियो डाल दूंगा। वैसे भी मैंने पहले बता रखा है कि कौन से इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्या करना है, 8 से 9 बजे के बीच में आपको ब्रेकफास्ट और शॉर्ट वेल कर लेना है, थोड़ा रिलैक्स कर लेना है। फिर आपको 9 बजे से 11 बजे वापस बैठ जाना है पढ़ने के लिए। फिर पढ़ना है आपको केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना है, केमिस्ट्री कंसेप्ट रिवीजन करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, उसका रिवीजन करना है और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसके प्रैक्टिस करना है। न्यूमेरिकल हो गई या फिर बेसिक क्वेश्चन है उसको, एमसीक्यू है उसको प्रैक्टिस करना है। फिर आपके पास टाइम है 11 से 1 बजे तक। इसके बीच में आपको क्या करना है, फिजिक्स की पॉइंट्स की टॉपिक्स है, फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हाई वेटेज टॉपिक्स है, उसके बारे में फोकस करना है। इसके मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, सेपरेट वीडियो फिजिक्स का, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट का सेपरेट वीडियो डाल दूंगा कि एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से जो इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। और फार्मूला है, जो जितने भी फार्मूला है फिजिक्स के उसको रिविजन करना है। नेक्स्ट आपके पास टाइम है 11 से 1 से 2 बजे के बीच में आपको क्या करना है, 1 से 2 बजे के बीच में आपको करना है लंच और रेस्ट कर लेना है। 2 घंटे 1 घंटे का काफ़ी है, क्योंकि अभी एग्जाम नज़दीक है तो 1 घंटे का काफ़ी है आपके पास लंच और रेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपको 2 बजे उठ जाना है। 2 बजे से 4 बजे के बीच में यानी 2 घंटे का आप क्या करना है, बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू है उन जो चैप्टर वाइज शुरू कर लो या फिर ऑल बायोलॉजी की प्रैक्टिस कर लो। मेरा सबसे बेस्ट रहेगा आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एमसीक्यूज है, उसे फॉलो करना। तो जितने भी एमसीक्यू जितने ज़्यादा एनसीईआरटी के अंदर फॉलो करोगे उतने आपका बेसिक कंसेप्ट और एनसीईआरटी की लाइन है वो कवर होगी। फिर 4 बजे से 5:30 के बीच में आपको क्या करना है, केमिस्ट्री एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना है। फिर 5:30 से 6:30 यानी 1 घंटे आपको क्या करना है, लाइट स्नैक्स यानी ब्रेक ले लेना है, बीच में लंच ले लेना, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना भी आपके लिए ओवर लोड भी हो सकता है, क्योंकि फिर पढ़ा हुआ भी भूल जाओगे। तो बीच में ब्रेक भी लेना ज़रूरी है। फिर 6:30 से 8:30 के बीच यानी आपको पास 2 घंटे का टाइम है। 2 घंटे के अंदर आपको फिजिक्स की न्यूमेरिकल एमसीक्यू जितने भी चैप्टर वाइज शुरू कर लो या फिर रैंडमली शुरू कर लो। मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा आपके चैप्टर वाइज जो हाई वेटेज चैप्टर उनको पहले, फिर मीडियम, फिर लो। तो ऐसे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। फिर 8:30 से 9 बजे के बीच में आपको डिनर कर लेना है और रेस्ट भी कर लेनी है, आधे घंटे का टाइम काफ़ी है। फिर आपको 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपको क्या करना है, 1 घंटे के अंदर डेली रिवीजन करना है। बायोलॉजी के अंदर चार्ट और फ्लो डायग्राम के अंदर जो बायोलॉजी के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं
लाइन बेस्ड या फिर चार्ट से और या फ्लो डायग्राम, जो भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो काफ़ी देखने को मिलेंगे, तो आपको इनको प्रैक्टिस करनी है। तो ये था आपका टाइम टेबल। 1 से 5 दिन आपको ये फॉलो करना है। अभी आपके एग्ज़ाम के 7 दिन है, लेकिन आपको 1 से 5 दिन का आपको यही कंटिन्यू टाइम टेबल फॉलो करना है। और छठे दिन आपको क्या करना है, 6 डे आपको क्या करना है, फुल रिवीजन, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी के फुल रिवीजन प्लस आपको मॉक टेस्ट देने हैं। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना आपका कंसेप्ट और बेसिक क्लियर होगा और उतने ही आपको ज़्यादा याद होंगे। जितने मॉक टेस्ट दोगे जैसे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और आपका प्रैक्टिस भी होगी और कंसेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग के अंदर देना है। मॉर्निंग के अंदर क्या करना है, रिवाइज बायोलॉजी एनसीईआरटी क्विक नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स आपके पास अवेलेबल है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, उनको रीड करना है मॉर्निंग के अंदर। फिर मिड डे क्या करना है, आपको टेक ए फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ऑफ 3 आवर। फुल सिलेबस का आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है 3 आवर टाइम का। फिर आपको इवनिंग के अंदर क्या करना है, एनालाइज योर मॉक टेस्ट। आपको इवनिंग के अंदर एनालिसिस करना है मॉक टेस्ट का और नोट स्टिली मिस्टेक, जो मिस्टेक की है उसको अलग से एक कॉपी के अंदर नोट कर लो। फिर नाइट के अंदर क्या करना है, रिवाइज वीक टॉपिक्स बेस्ड ऑन टेस्ट। जो आपके वीक टॉपिक्स है उनको फोकस करना है कि कौन से आपके वीक टॉपिक्स है उनको क्लियर करना है और उसको कंसेप्ट को क्लियर करना है। जो आपको फिर उसका टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है, फिर आपको एनालिसिस करना है। नेक्स्ट है डे आरएसएस बीएससी नर्सिंग स्ट्रेटेजी आपको प्लान। अब बताने वाला हूँ 7 डेज, लास्ट 7 डे के अंदर आपको क्या करना है, किस प्रकार स्ट्रेटेजी करनी है आरएसएस बीएससी नर्सिंग करनी है। यदि आप आरएसएस बीएससी नर्सिंग फार्मेसी पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी इन सभी स्टूडेंट के लिए सेम ही स्ट्रेटेजी लेने वाली है। तो बेस्ड ऑन क्लास ओनली फॉर आपके सिलेबस रहने वाला फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जो जिसके मैथ है उनके लिए पैरामेडिकल स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हो, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन बीएससी नर्सिंग के अंदर ओनली फॉर पीसीबी जो रिलेटेड टॉपिक्स है उसके बारे में अलग से बताने वाला हूँ कि कौन कौन से जो पीसीबी के रिलेटेड टॉपिक्स है उसके बारे में अलग से बताने वाला हूँ। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी हाईलाइट्स मैंने सबके बारे में बता लिया। ओवरऑल स्ट्रेटेजी हाईलाइट है, यदि आप इसको फॉलो कर ले तो आपके अंदर 7 दिन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो फोकस सब्जेक्ट, सबसे पहले बायोलॉजी के अंदर मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर है उन पर फॉलो करना है और फॉलोड बाय द केमिस्ट्री देन फिजिक्स। फिर केमिस्ट्री फिर आपको फिजिक्स सेम के अंदर आपको फॉलो करना। हाई वेटेज चैप्टर है उनको आपको पहले क्लियर करना, क्योंकि हाई वेटेज चैप्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं। फिर बात करना आपको स्टडी मटेरियल। स्टडी के अंदर आपको क्या करना, ओनली फॉर एनसीईआरटी पर फोकस करना है। आपको 99% चांस ये रखना है आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। अदर मटेरियल है उसको बाद में पढ़ना है, शॉर्ट नोट से आपको पढ़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी से बने होने चाहिए। एनसीईआरटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑफ एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एनसीईआरटी 12th ओनली प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर। आप जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर प्रैक्टिस करोगे उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, किस लेवल के एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए इसके PYQ, जितने भी PYQ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल करा दिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाना। इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको MCQ मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे और आपको PYQ वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक इसकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी है। फिर आपको टाइम पर डे यानी 10 से 12 घंटे विथ ब्रेक ले लेना है। 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर उसके बाद में ब्रेक, क्योंकि दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई करोगे तब जाकर आपका बेस्ट कॉलेज के अंदर सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं गोल। मैक्सिमम एनसीईआरटी रिवीजन प्लस MCQ प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, 99% आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी रिवीजन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनसीईआरटी का रिवीजन करना है और फिर आपको शॉर्ट नोट्स, उसके बाद MCQ प्रैक्टिस, उसके बाद मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। और मेथड क्या करना है, मेथड आपको क्या करना है, सबसे पहले इजी आइडिया बता दूँ आपको, इजी लॉजिक। सबसे पहले आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद में उसका रिवाइज करना है, फिर उसके बाद MCQ प्रैक्टिस करना है और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद उसका टॉपिक का रिवाइज करना है, उसके बाद MCQ प्रैक्टिस करनी है और लास्ट में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। फिर आपको एनालिसिस करना, कौन सा जो टॉपिक्स वीक है उसे नोटबुक के अंदर लिखो, फिर उसके बारे में पढ़ो और फिर उसका एनालिसिस करो, तब जाकर आपका कंसेप्ट वो बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होगा। अब बात करते हैं लाइट रिविजन एंड कॉन्फिडेंट बूस्ट।
तो रिवाइज इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, डीएनए आरएनए हार्ट किडनी ये हो गया, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बायोलॉजी के अंदर। जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते हैं बायोलॉजी के अंदर। और फार्मूला सीट जो फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री के अंदर जितने भी फार्मूला है उसकी सीट बना लो और आसानी से रिवाइज कर लो उससे भी, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व बिल्कुल नहीं कर पाओगे। डू अरे नेक्स्ट है अपने ओनली प्रीवियस ईयर पेपर, नो न्यू टॉपिक्स, ओनली फॉर आपको प्रीवियस ईयर PYQ के पेपर है जो सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, नो आपको न्यू टॉपिक। इन 7 दिन के अंदर आपको किसी भी प्रकार का न्यू टॉपिक नहीं उठाना जो आपको समझ में आए। जो आपने इन पिछले जितने दिनों में जो भी आपने पढ़ा है उन्हीं टॉपिक्स को रिवीजन करना है। किसी प्रकार का नया टॉपिक है वो आपको नहीं उठाना, नया चैप्टर है आपको न्यू ऐड नहीं करना है। ओनली फॉर जितने भी आपने इतने दिन पहले पढ़ा है वही उन पर टॉपिक्स पर फॉलो करना है। किसी भी प्रकार का नया टॉपिक्स है वो उन पर आपको नहीं उठाना है। और लाइट MCQ फ्रॉम बायोलॉजी, जो इंपॉर्टेंट MCQs है उन पर बायोलॉजी के अंदर उन पर फोकस करना है। और रेस्ट वेल एंड स्लीप अर्ली, क्योंकि रेस्ट कर लेना टाइम पर आपको और स्लीप जल्दी सो जाना है। और प्रिपेयर फॉर द मेंटली भी आपको प्रिपेयर भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट इन एग्ज़ाम के अंदर। ऐसा नहीं कि दिन भर पढ़ते ही रहो कि एग्ज़ाम है फिर देखिए लिमिट होती है हर किसी स्टूडेंट की, मेमोरी कैसे की लिमिट होती है, क्योंकि वो एक स्टूडेंट है अलग अलग पढ़ने की कैपेसिटी होती है। तो आपको उसे अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम भी सोने को भी टाइम देना है और पढ़ने को भी टाइम देना है। अब बात करते हैं रिलेटेड टॉपिक्स ऑफ द अवॉइड। फिजिक्स के अंदर रिलेटेड टॉपिक्स कौन कौन से? सेमी कंडक्टर, ये आपके रिलेटेड टॉपिक्स नहीं है, फिर ये वाला गलत PDF आ गई बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं रिवीजन स्ट्रेटेजी, आपको रिवीजन किस प्रकार करना है बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स का। बायोलॉजी के अंदर बात करें तो फोकस ऑन NCERT। मैंने पहले बता दिया कि बायोलॉजी के अंदर आपको NCERT पढ़नी है, NCERT के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। लाइन बाय लाइन हाईलाइट एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशन, जो बायोलॉजी के अंदर कोष्टक के अंदर जो दे रखा है फिजिक्स हो केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर उन पर फोकस करना है। और जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उन पर हाईलाइट के अंदर कोष्टक के अंदर और डेफिनेशन दे रखी है उनको आपको पढ़ना है। और केमिस्ट्री के अंदर लर्न NCERT रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन दे रखी है उनको पढ़ना है। एंड मैकेनिज्म जितनी भी दे रखी है उनको पढ़ना है। और एक्सपेक्शन दे रखी है और जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना। जो ब्रैकेट के अंदर दे रखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से लाइन डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर फोकस ऑन फार्मूला के फिजिक्स में फार्मूला के अलावा कुछ है नहीं। यदि आपने फार्मूला याद नहीं है तो आप फिजिक्स पूरी आपकी लॉस है। तो ये आपको सबसे पहले आपको फार्मूला सीट बनाना है, उसको याद कर लेना। फिर डायरेक्ट NCERT एग्जाम्पल जितने भी दे रखे हैं उनको प्रैक्टिस करो और न्यूमेरिकल्स है उनके भी प्रैक्टिस करो, MCQ लगो, फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो सबसे पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद फार्मूला याद करो, NCERT एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, MCQ प्रैक्टिस करो। और फिर आपका मॉडल पेपर दो, उसके बाद एनालिसिस करो कौन सा टॉपिक्स वीक है, उसे अलग नोटबुक के अंदर लिखो, फिर उसको देखो वापस। बात करते हैं टिप्स फॉर सक्सेस होने के टिप्स कौन से उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो NCERT इज़ योर बाइबल, NCERT इज़ योर बाइबल, रीड इट। NCERT इज़ योर बाइबल, रीड इट थॉटली, स्पेशली इन बायोलॉजी। NCERT इज़ योर बाइबल, NCERT मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने NCERT को कवर कर लिया तो आपके इस एग्जाम के अंदर है वो बायोलॉजी के अंदर 34 में से 34 आसानी से कर सकते हो। और केमिस्ट्री के अंदर 30 में से 3, 33 में से 33 और फिजिक्स के अंदर 33 में से 33 आसानी से स्कोर कर सकते हो। और मॉक टेस्ट डेली, आपको डेली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। जितने भी जो पढ़ रहे रिवीजन करें उन सभी का मॉक टेस्ट देना है। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उतना आपका टाइम मैनेजमेंट आसानी से हो जाएगा। अटेम्प्ट ए लास्ट एक मॉक फ्रॉम डे 5 ऑनवर्ड। और नेक्स्ट है स्ट्रिक्टली नोट्स से आपको फॉलो करना है, पढ़ना है नोट्स को, जो आपके पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हो। इन 7 दिन के अंदर आपके पास शॉर्ट नोट्स तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले। और फ्लैश कार्ड जैसे आपके फार्मूले जो रिएक्शन दे रखी है फिजिक्स केमिस्ट्री उनको आपको पढ़ना है फॉर क्विक रिवीजन ऑफ द फार्मूलाज एंड रिएक्शन। टाइम मैनेजमेंट होगा एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट। यदि आपने बायोलॉजी के अंदर टाइम ज़्यादा लगाने की कोशिश की तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन है वो पीछे रह सकते हैं। इसलिए आपको बायोलॉजी के अंदर कम टाइम देना है और ज़्यादा फिजिक्स के अंदर टाइम मिले, इसी प्रकार आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। 3 आवर ऑफ कंटिन्यूस स्टडी एंड ब्रेक एंड बेटर फोकस। स्लीप वेल एट लेस्ट, आपको 6 से 7 घंटे दिन में सो जाना है। और डोंट कंपेयर विथ ऑन द रेस्ट, और रेस्ट के साथ कंपेयर मत करना और किसी अदर के साथ भी कंपेयर करना छोड़ देना है आपको। और प्रिपरेशन टिप्स क्या है? NCERT इज बाइबल, हर लाइन से सवाल बन सकता है, क्योंकि NCERT से हर लाइन से सवाल बनता है, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो बायोलॉजी हो।
डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी खासकर बायोलॉजी में बनते हैं। डायग्राम बेस्ड के अंदर क्वेश्चंस भी आते हैं बायोलॉजी के अंदर। और टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस विद टाइम बोनस मॉक टेस्ट। टाइम मैनेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के में। अवॉइड बर्नआउट, शॉर्ट ब्रेक ज़रूरी है एग्जाम पढ़ने के बीच में, शॉर्ट नोट्स भी ज़रूरी है। और वीक एरियाज को टारगेट, जो आपके वीक चैप्टर है, वीक टॉपिक्स है, उन पर आपको फोकस करना है। सिर्फ रट्टा नहीं, समझने से समझ के पढ़ो। आप कैसे नहीं कि 7 दिन रहे आप रट्टा मार के याद करें, ऐसा यार रट्टा मारने से आप एग्जाम के अंदर कन्फ्यूजन होंगे। इसलिए आपको उसे समझ के कंसेप्ट को क्लियर करके फिर उसको याद करना है, रिविजन करना है। अब बात करते हैं मोटिवेशनल बूस्ट की, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट को मोटिवेशनल की ज़रूरत होती है। यदि किसी स्टूडेंट के पास मोटिवेशन नहीं है, फिर वो अपने बीच में ही जो स्टडी में वो मन मर जाता है, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। क्योंकि बीच बीच में मोटिवेशनल भी ज़रूरी है। बस एक हफ्ता है, लेकिन ये एक हफ्ता ज़िंदगी बदल सकता है। आपके पास एक हफ्ता है, लेकिन ये हफ्ता है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तुम हज़ारों में एक हो, जो ये मौका पा रहे हो खुद को साबित करने का। तुम एक हज़ारों में से एक हो जो ये मौका पा रहे हो कि खुद को साबित करने के लिए डर मत, मेहनत कर, सिलेक्शन पक्का है। आपको डरना नहीं है, मेहनत करनी है, सिलेक्शन आपका 100% है। मोटिवेशनल बूस्ट और भी है, 1% इम्प्रूवमेंट एवरी होवर 100% सक्सेस इन 7 डेज। यदि आप 1% इम्प्रूवमेंट करते हो तो आपका 100% के बराबर होगा और सक्सेस इन द 7 डेज के अंदर सक्सेस हो जाओगे। यू आर ऑलरेडी बेस्ट। बस कंसिस्टेंसी रखो, आपको धैर्य रखना है, मेहनत करनी है, क्योंकि आपको अदर किसी स्टूडेंट के साथ कंपेयर मत करना, धैर्य रखना है, बेस्ट स्टडी करनी है, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। नर्सिंग इज़ नोबल, तुम एक लाइफ सेवर बनने जा रहे हो और सक्सेस डज नॉट नीड ए 1 ईयर, इज़ नीडेड ऑफ द 1 राइट वीक। सक्सेस के लिए 1 ईयर की ज़रूरत नहीं होती, सक्सेस के लिए एक ज़रूर होती है, वो 1 वीक की ज़रूरत होती है, 1 सप्ताह की ज़रूरत होती है, यदि आप चाहो तो ये था आपके जो मैंने बता दिया स्टडी प्लान के बारे में। अब टाइम टेबल बता दिया, रिवीजन कैसे करना है और मॉक टेस्ट कहाँ से अटेम्प्ट करना है, कैसे इन सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सभी तीनों सब्जेक्ट के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो कल या परसों डाल दूंगा, वहाँ से आपको पढ़ना है। और PYQ भी मैं आपको यूट्यूब पर जो सॉल्व कराऊंगा, कैसे है जो उसके सॉल्यूशन होंगे, उस सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।